guys, welcome to the channel The So Bones, and this video is wholly based on your votes on my Instagram handle, and link will be in the description box. Please guys, do subscribe the channel, like the video and share it to as many people as you can. So coming back to the topic, the ulnar nerve. So ulnar nerve को हम nerve of fine movement और musician nerve भी बोलते हैं. अब इस ulnar nerve को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, इसका कोर्स, इसकी ब्रांचेस और मसल सप्लाइड बाय दिस ulnar nerve. तो सबसे पहले हम इसका कोर्स पढ़ेंगे. कोर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे और इसका डायग्राम के साथ साथ पढ़ेंगे. तो कोर्स में ये कि सबसे पहले ये हमारे एक्जिला में अराइज होती है. एक्जिला में हमारे C8 और T1 से अराइज होती है और ब्रेकियल प्लेक्सस. C8 और T1 हमारा मीडियल कॉर्ड बनाता है. और ब्रेकियल प्लेक्सस की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं ऑन द ब्रेकियल प्लेक्सस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. उसके बाद ये एक्जिला में अराइज करने के बाद ये एंटर कर जाती है हमारी आर्म में. एक्जिला में अराइज होने के बाद ये एंटर कर जाती है हमारी आर्म में. आर्म में एंटर करने के बाद ये डिस्टली रन करती है अलोंग द मीडियल साइड ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी. ये ब्रेकियल आर्टरी है, इसकी मीडियल साइड ये रन करती है अप टू द मिड आर्म तक. ठीक है, मिड आर्म पे पहुंचने के बाद ये पियर्स करती है हमारे मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को. मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करने के बाद ये एंटर कर जाती है हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में. ऐसे इसने पियर्स किया और ये हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आ जाती है. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ये हमारे मीडियल एपिकॉन्डाइल, बैक ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल तक रन करती है. ठीक है, जहाँ पे ये इजीली पाल्पेबल होती है और हमारे इंजरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. यहाँ पे मीडियल एपिकॉन्डाइल के बाद ये रन करती है और हमारे एंटर कर जाती है फोर आर्म पे. ये हमारा फोर आर्म पर रन करती है. ये फोर आर्म के 1/3 पे ये नर्व वर्टिकली डाउनवर्ड रन करती है. ये हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में थी. मीडियल एपिकॉन्डाइल के बाद ये वर्टिकली रन करती है हमारे 1/3 ऑफ द फोर आर्म तक. फिर जो हमारा 2/3 ऑफ द फोर आर्म होता है, यहाँ पे ये सुपरफिशियली रन करती है. ठीक है, सुपरफिशियली रन करती है और उसके बाद ये हमारे पाम में एंटर कर, ये फोर आर्म है, ये हमारे पाम में एंटर करती है. पाम में जब एंटर करती है तो ये सुपरफिशियली रन करती है, क्योंकि ये सुपरफिशियल ही आ रही थी, तो सुपरफिशियली रन करती है टू द फ्लेक्सर रेटिकुलम. फ्लेक्सर रेटिकुलम की वीडियो भी मैंने बना रखी है, जिसको आप चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो ये सुपरफिशियली रन करती है टू फ्लेक्सर रेटिकुलम और फिर ये पाम में डिवाइड हो जाती है हमारी टर्मिनल ब्रांचेस में. 2 टर्मिनल ब्रांचेस में, एक सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच और एक डीप टर्मिनल ब्रांच. सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच हमारी और ये है हमारी डीप टर्मिनल ब्रांच. ठीक है, अब ये इसका कोर्स हो गया कि ये एक्जिला में अराइज करती है C8 और T1 मीडियल कॉर्ड से. एक्जिला में अराइज करने के बाद ये आर्म पे जाती है. मिड आर्म पे ये मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करती है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में पहुंच जाती है. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ये बैक ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल तक रन करती है. मीडियल एपिकॉन्डाइल से 1/3 ऑफ द फोर आर्म तक ये वर्टिकली आती है. वर्टिकली आने के बाद ये 2/3 ऑफ द फोर आर्म पे ये सुपरफिशियली रन करती है और पाम में ये 2 टर्मिनल ब्रांचेस दे देती है, सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच और डीप टर्मिनल ब्रांच. तो ये तो इसका पूरा कोर्स हो गया. अब कोर्स के बाद इसकी ब्रांचेस और मसल सप्लाइड पढ़ेंगे. तो एक्जिला में और फोर आर्म में तो ये कोई ब्रांच नहीं देती है. एज यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं दी है अल्नर नर्व में, पर ये फोर आर्म में हमारी ब्रांचेस देती है. प्रॉक्सिमल फोर आर्म में ये हमारी मस्कुलर ब्रांच देती है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को, जो फ्लेक्शन में हेल्प करता है हमारी रिस्ट और हैंड की. तो ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस को ब्रांच देती है, मस्कुलर ब्रांच. उसके बाद ये फ्लेक्सर मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को देती है. मिड फोर आर्म में ये हमारी देती है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच को. पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच को ये मिड फोर आर्म में देती है. डिस्टल फोर आर्म में ये देती है डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच. तो फोर आर्म में ये हमारे फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस, मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और ये हमारी मिड फोर आर्म में देती है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच और डिस्टल फोर आर्म में देती है हमारी ये डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच को. अब 2 टर्मिनल ब्रांच में डिवाइड हुई थी, सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच और डीप टर्मिनल ब्रांच. तो सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच हमारे पाल्मेरिस ब्रेविस को सप्लाई करती है, जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है वो बेसिकली फंक्शनल होती है, सेंसेशनल फंक्शन करवाती है हमारा. और जो डीप होती है वो हमारी मोटर होती है, तो वो मोटर फंक्शन के लिए होती है. एंड तो वो सारे हमारे इंट्रिंसिक मसल्स को सप्लाई करती है एक्सेप्ट द थिनार
एमिनेंस, जो ये थिनार एमिनेंस होता है, ये हाइपोथिनार एमिनेंस होता है। तो जो थिनार एमिनेंस की मसल्स को होती हैं वो अल्नर नर्व सप्लाई नहीं करती है, बाकी सारी इंट्रिंसिक मसल्स को ये करती है। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो डीप टर्मिनल ब्रांच हमारे फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी, देन हमारी एडक्टर पॉलिसिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, इन सबको सप्लाई करती है जो ये इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड होती हैं। बाकी 4 डोर्सल इंट्रोशिया और 3 पामर इंट्रोशिया को भी करती है। 2 मीडियल लम्ब्राइकल दैट इज 3rd and 4th लम्ब्राइकल, उनको भी सप्लाई करती है। अब इंट्रिंसिक मसल को याद करने का एक तरीका होता है ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, यानी कि इसकी स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट्स लेंगे AFO यानी कि एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ओपोनेंस पॉलिसिस, एडक्टर पॉलिसिस, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी। तो ये आ गया ऑल फॉर वंस एंड वंस फॉर ऑल। तो जो इसके ये सारी इंट्रिंसिक मसल्स हैं हैंड की जो अल्नर नर्व सप्लाई करती है, एक्सेप्ट जो थिनार एमिनेंस की मसल होती है। थिनार एमिनेंस की मसल हो गई ये एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस और ओपोनेंस पॉलिसिस। ये 2 मसल्स के अलावा हमारी अल्नर नर्व ये सारी मसल्स को सप्लाई करती है। फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, एडक्टर पॉलिसिस, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी एंड एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी। सो नाउ वी विल लुक एट द क्लिनिकल कोरिलेशन ऑफ द अल्नर नर्व। ऐसी 2 जगह हैं जहाँ पे अल्नर नर्व की इंजरी हो सकती है, एक तो एल्बो और दूसरा रिस्ट। तो जब रिस्ट पे अल्नर नर्व की इंजरी होती है तो वहाँ पे डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का फ्लेक्शन हो जाता है, हमारी हाइपोथिनार एमिनेंस की फ्लैटनिंग हो जाती है और एडक्शन और एबडक्शन फिंगर्स का लॉस हो जाता है। बस यहाँ पे जो हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है वो पैरालाइज नहीं होता है। अब जब हमारे एल्बो पे अल्नर नर्व की इंजरी होती है तो हमारी हाइपोथिनार एमिनेंस फ्लैटन हो जाती है। ये हमारे लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को अफेक्ट करते हैं। इसमें हमारा जो प्रॉक्सिमल फैलेंज होता है फिंगर्स का वो एक्सटेंड हो जाता है और मिडल और डिस्टल फैलेंज हमारा फ्लेक्स्ड हो जाता है। मीडियल 1/3 और मीडियल 1.5 फिंगर से हमारा सेंसरी लॉस हो जाता है, दोनों तरफ से, पाल्मर और डॉर्सल सरफेस से। Thank you guys for watching this video. Also comment in the comment section if you like this video. Thank you. Bye bye.